Hello everyone, welcome back to TechCube Gate Classes, Environmental Engineering Series, lecture number 52। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल से। अभी तक हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पोल्यूशन कंट्रोल, किस हिसाब से हम एयर को पोल्यूट होने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिस्टम जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला इज प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा इज कंट्रोल टेक्नोलॉजी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो हम ये प्रिवेंट करना चाहते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स का जनरेशन ना हो, एयर पोल्यूटेंट्स बने ही नहीं। सो प्रिवेंट कर सकते हैं हम कि एयर पोल्यूटेंट्स ना बने। ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाए, ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाए। A few steps can be substitute और change of raw material। जिस मटेरियल को यूज करने से हमारे पोल्यूटेंट्स का जनरेशन हो रहा है, उन मटेरियल्स को या तो चेंज कर सकते हैं या उनका कुछ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट एंड चेंज ऑफ सम रॉ मटेरियल जिससे एयर पोल्यूटेंट्स बन रहे हैं, और चेंज ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, जिस सिस्टम से, जिस प्रोसेस से अगर एयर पोल्यूटेंट्स का जनरेशन हो रहा है तो वी कैन चेंज दैट वन। यूजिंग ऑफ टॉल स्टैक्स, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिनके चिमनीज हैं जो एयर पोल्यूशन रिलीज कर रहे हैं, उनकी स्टैक की हाइट शुड बी सच दैट एयर पोल्यूटेंट्स ग्राउंड लेवल तक ना पहुंचे, या वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन पे पोल्यूटेंट्स को रिलीज करे कि फ्यूमिगेशन ना हो। बेस्ट होगा जब लॉफ्टिंग हो, है ना। नेक्स्ट इज जोनिंग। जोनिंग मतलब रेसिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, उनको हम अलग अलग रखें। रेसिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इनको जोन वाइज डिवाइड कर ले कि इस जोन में इंडस्ट्रीज रहेंगे एंड इस जोन में पॉपुलेशन रहेगा, ह्यूमन रहेंगे। तो मतलब जोन डिवाइड कर देने से डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट विथ ह्यूमन नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, दैट मीन्स रूल्स शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन के लॉ हैं, इनको क्रॉस नहीं करना है। उन लेवल्स को जो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स है फॉर रिलीजिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द एनवायरनमेंट, इन सब लेवल्स को, इन सब स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, देन वी कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल यूनिट। दिस इज important. See how. So in control unit technology we have these numbers of equipment जिसको कि इंडस्ट्रीज में इंस्टॉल किया जा सकता है फॉर द कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट्स। मतलब इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले इंडस्ट्री से जो एयर है उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जैसे हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे थे बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू द रिवर वाटर सिस्टम, वैसे ही एयर को, जो पॉल्यूटेड एयर जनरेट हो रहा है इंडस्ट्रीज में, उन पॉल्यूटेड एयर को इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले, इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करने से पहले उनका ट्रीटमेंट जरूरी है, ठीक है। तो उनको अगर एग्जिट पॉइंट में जाने से पहले, इंडस्ट्री के एग्जिट पॉइंट में जाने से पहले, जहां से वो इन्वायरमेंट में चले जा रहे हैं, वहां पे जाने से पहले जो डर्टी एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है टू क्लीन दैट एयर, एंड देन दैट क्लीन एयर विल बी रिलीज टू द एनवायरनमेंट। तो ये हार्मफुल नहीं होगा, तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सी, सो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, these are for solid particles, particulate matter removal के लिए we have gravity settling chamber, centrifugal settling chamber, electrostatic precipitator and fabric filters। सेम सॉलिड पार्टिकल्स के लिए ये ड्राई मेथड है। these are all dry methods। This one is wet device scrubber, that means यहाँ पे either लिक्विड है कोई या कोई केमिकल है जिसकी हेल्प से पॉल्यूटेंट्स को क्लीन किया जा रहा है। तो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को ही क्लीन करने की बात है। सो वेट डिवाइसेस में क्या है हमारे पास में? साइक्लोनिक स्क्रबर, ट्रे टाइप स्क्रबर एंड वेंचुरी स्क्रबर। जो गैशियस इम्प्योरिटी है उसके रिमूवल के लिए वी हैव थ्री इक्विपमेंट्स व्हिच आर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड कंबशन प्रोसेस। इन तीन कैटेगरीज से गैशियस इम्प्योरिटीज को रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, जो ड्राई मेथड है सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए, इज योर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेविटी सेटलिंग किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो गेम प्लेयर है वो कौन है? मास ऑफ पार्टिकल।
ठीक है, मास की हेल्प से, पार्टिकल की मास की हेल्प से यहाँ पे सेटलिंग कराई जा रही है। प्रिंसिपल समझना इसमें हो क्या रहा है। सो दिस इज हाउ योर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर लुक्स लाइक, जहाँ पे एक तरफ से डस्ट लेडन एयर स्ट्रीम जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज द पोल्यूटेड एयर। ठीक है, दिस इज द डर्टी एयर, पोल्यूटेड एयर, ये यहाँ से इसको यहाँ से इन कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगे, राइट, ये तो कुछ वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेटलिंग कराने के लिए हमें उनकी वेलोसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके वो सेटल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगाए हुए हैं, जैसे ही एयर इस चैनल से क्रॉस करते हुए, इस चैनल को क्रॉस करते हुए यहाँ प्लेट से कोलाइड करेगा, पार्टिकल्स अपना मोमेंटम लूज करेंगे। अब अपने मोमेंटम वो लूज करेंगे तो अब वो सेटल कर जाएंगे। तो अब जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे सेटल कर जाएंगे। एयर इज लाइटर देन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल कर जाएंगे, एयर अपने मोशन से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एयर ये फ्लो मोशन को लेके वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे डस्ट इज कलेक्टेड, यहाँ पे डस्ट इज कलेक्टेड, योर एयर, क्लीन एयर इज आउट फ्रॉम दिस चैनल, यहाँ से आपका क्लीन एयर निकल आ रहा है। हैवी पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो जाने का मतलब है कि ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर is efficient for diameter more than 50 microns। ठीक है, ये स्मॉलर डाई के लिए एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, वो अपनी मास की वजह से सेटल कर पा रहे हैं। सो दिस डाया हैज टू बी मोर देन 50 माइक्रोन्स अगर हम ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं पॉल्यूटेड एयर का। एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस चैम्बर इज लेस देन 50%। अब देखो क्या क्या बताया मैंने कि यहाँ से रॉ गैस एंटर कर रहा है, मतलब पोल्यूटेड गैस एंटर कर रहा है, यहाँ पे प्लेट्स इंस्टॉल्ड है जिससे हमारा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, अपना वेलोसिटी लूज करेंगे, मोमेंटम लूज करेंगे। तो फर्स्ट चेम्बर में बड़े साइज के पार्टिकल सेटल कर जा रहे हैं। नेक्स्ट हॉपर में उससे जो छोटे साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो यहाँ आके सेटल कर जा रहे हैं। एयर का डेंसिटी इज लेसर देन पार्टिकल्स, सो एयर अपने मोशन में यहाँ से निकल जा रहा है। सो दिस इज द ट्रीटेड एयर विच इज कमिंग आउट। जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी ज्यादा है एयर से, तो वो टकरा रहे हैं और अपने वेलोसिटी लूज करके यहाँ पे चेम्बर्स में सेटल हो जा रहे हैं, मतलब हॉपर्स में सेटल हो जा रहे हैं। सो टाइम टेकन बाय द डस्ट पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द डस्ट पार्टिकल इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डस्ट पार्टिकल कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है टू सेटल, इज h by vs settling velocity, or h, this is the time taken by the dust to settle, time taken by the particles, better I would write particles to settle. Next is time taken by the air. So time taken by the air to travel from in to out. एयर कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, L by flow velocity is the horizontal velocity which is VH. अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए इन दोनों टाइम को सेम होना पड़ेगा। सो कंपेयरिंग दीज टू टाइम, इक्वेटिंग दीज टू टाइम, दैट मीन्स VH by VS is equal to L by VH। ठीक है, दैट मीन्स योर VS is equal to H into VH divided by L। ठीक है, अब Vs क्या है, Vs इज द सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी हमारा अभी भी वही काम करेगा जो हमने प्लेन सेडिमेंटेशन के वक्त में पढ़ा था। Vs इज इक्वल टू G by 18d स्क्वायर बाय म्यू एंड योर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, हम एयर में पार्टिकल के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर सेटलिंग वेलोसिटी जो आपके पार्टिकल का होगा। यहाँ से हम डायमीटर ऑफ पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच डायमीटर ऑफ पार्टिकल विल बी सेटल 100%। जो हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा था प्लेन सेडिमेंटेशन में, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, फॉलोइंग स्टोक्स लॉ। ठीक है, सो यहाँ पे बाकी सारी चीजों का यूजुअल मीनिंग है। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, रो P इज द density of particle, rho A is the density of air। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। if you will get the amount of Vs then you can find out the VH। VH is what? VH is the flow velocity of air। So air flow velocity can be also be calculated if you get the amount of Vs।
So we will move on to the next now. This is centrifugal settling chamber or cyclonic separator or cyclonic collector. All are one and the same thing. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल सेटलिंग चैम्बर है, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है दैट इज ग्रेविटी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, हमारा एयर क्लीन कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ से डर्टी एयर, रॉ एयर यहाँ से इन कर रहा है, ये उनका इनलेट है। जैसे ही वो यहाँ पे इन कर रहे हैं, यहाँ पे चेम्बर में क्या है, यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ ये एयर मोशन में है, कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है। तो ये रोटेशन की वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के होने की वजह से जो पार्टिकल मासेस है, मतलब जिन पार्टिकल में वेट है, जिन पार्टिकल में मास है, जो हेवियर पार्टिकल है, हेवियर पार्टिकल क्या होंगे, आउटवर्ड की तरफ जाएंगे। हेवियर पार्टिकल क्या होगा, सपोज दिस वाज द मोशन फॉलोइंग, सो अब हेवियर पार्टिकल क्या होगा, वो आउटवर्ड की तरफ जाएंगे, मतलब वो वॉल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, वॉल्स की तरफ में जाएंगे, तो वॉल्स की तरफ में जाने के बाद यहाँ पे उनको तो कोई एग्जिट पॉइंट है नहीं, वो तो कन्फाइंड एक चेम्बर है, क्लोज एक चेम्बर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल से टकराएंगे। वॉल से टकराएंगे, जैसे ही मासेस, जैसे ही पार्टिकल्स वॉल से टकराएंगे, दैट मीन्स उनका वापस मोमेंटम लूज होगा, वो वापस वेलोसिटी लूज करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो हेवियर पार्टिकल है वो वॉल से टकरा के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड की तरफ नहीं जा पा रहे, वो क्या हो रहा है, वो एयर के साथ, मतलब ट्रीटेड एयर होने के बाद वो एयर के साथ ही बाहर आ जा रहे हैं। किस साइज के पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, देखो, दिस साइक्लोन सेपरेटर इज एफिशिएंट फॉर डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर 5 माइक्रॉन्स टू 25 माइक्रॉन्स। 5 माइक्रॉन्स 25 माइक्रॉन्स के साइज तक के जो डायमीटर के पार्टिकल्स हैं, उनको ये साइक्लोन सेपरेटर क्लीन कर सकता है। किस एफिशिएंसी के साथ, 50 to 90% एफिशिएंसी के साथ। If the diameter of particle is 5 microns to 25 microns, this can be cleaned in cyclonic separator. Cyclonic separator में gravity plus centrifugal force के हेल्प से एयर को क्लीन किया जा रहा है। रॉ एयर, डर्टी एयर यहाँ से इन कर रहा है, एक इनलेट पॉइंट से इन कर रहा है। यहाँ पे एयर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। एयर के सर्कुलर मोशन में होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे मिल रहा है, जिसके वजह से जो मास है, जो पार्टिकल्स है जिनमें मास है, वो वॉल्स की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब जो ये वॉल्स की तरफ जा रहे हैं, तो वॉल्स के बाद उनको तो कोई आउटलेट पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो वो वॉल्स से टकराएंगे, वॉल्स से कोलाइड करेंगे, अपना मोमेंटम लूज करेंगे, अपने वेलोसिटी को लूज करेंगे। वेलोसिटी के लूज हो जाने की वजह से क्या होगा, वो सेटल कर जाएंगे। अब वो सेटल कर जाएंगे, तो हेवियर पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल कर जा रहे हैं, यहाँ पे उनको कलेक्ट कर लिया जा रहा है। जब रिक्वायरमेंट होगी इनको वापस डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्लान व्यू में क्या दिया हुआ है, प्लान व्यू में मोशन दिया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे एयर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हेवियर पार्टिकल्स इन सेड टू बी पुल्ड टुवर्ड्स द वॉल, तो ये वॉल की तरफ आ रहे हैं, हेवियर पार्टिकल वॉल से टकरा रहे हैं और सेटल कर जा रहे हैं। लाइटर पार्टिकल सेंटर में ही मूव कर रहे हैं, और जो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है, वो कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट वो एयर के साथ में, जब एयर निकल रहा है, क्लीन एयर होके निकल रहा है, उसके साथ में छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे एग्जिट कर जा रहे हैं। ठीक है, सो पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन से कम है, वो यहाँ पे क्लीन नहीं हो पा रहे। सो दिस साइक्लोन सेपरेटर इज एफिशिएंट फॉर साइज of diameter, particle diameter 5 micron to 25 micron, and the efficiency of cleaning this size of dust particle is 50 to 90%. इतना ही ध्यान रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, सेंट्रीफ्यूगल सेटलिंग चैम्बर के लिए। यहाँ पे अलग से कोई और फॉर्मूला वगैरह नहीं है। सो वी विल मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट वन, इससे गेट में क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसे ESP भी कहा जाता है, और यहाँ पे जो फोर्स काम करता है फॉर रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे वी यूज दिस वन। अब क्या हो रहा है, देखो, एयर है, मतलब फ्लू गैस है या रॉ एयर है, फ्लू गैस या रॉ एयर यहाँ से पास कराया जा रहा है, यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसमें कि पार्टिकुलेट्स है। पार्टिकुलेट्स में क्या कर रहे हैं हम, इंटेंशनली पार्टिकुलेट्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप कराना चाहते हैं।
अब दिस यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव आयन इज कनेक्टेड विद दीज रॉड्स, सो इन रॉड्स में, इन ब्लू रॉड्स में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इन ब्लू रॉड्स में नेगेटिव चार्ज है, इनके थ्रू हमारा पार्टिकुलेट्स क्रॉस करेगा। सो इंटेंशनली पार्टिकुलेट्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप कराया जाएगा, पार्टिकुलेट्स में, पार्टिकुलेट्स मैटर में नेगेटिव चार्ज डेवलप कराया जाएगा, ठीक? जैसे ही वो इन रॉड से क्रॉस करेंगे दे विल बी नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे वी हैव प्लेट्स, वी हैव मेटल प्लेट्स जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज उसमें डेवलप कराने का मतलब ही यही था कि उसको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करवाएंगे और उनको क्लीनिंग कराएंगे। सो यहाँ पे वी हैव नेक्स्ट वी हैव इस मेटल प्लेट्स जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आयन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे these plates are positively charged, particles are now negatively charged, so these particles will now stick to this one, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। सो सारे जितने नेगेटिव पार्टिकुलेट्स हैं मेरे वो अब इन प्लेट्स में आके चिपक जाएंगे। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट्स, जिससे कि पार्टिकुलेट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लू गैस और रॉ एयर, और क्लीन गैस विल बी, क्लीन एयर विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। दिस आउटगोइंग एयर इज क्लीन, दिस आउटगोइंग एयर इज क्लीन, हैज नो पार्टिकुलेट्स मैटर नाउ। अब ये पार्टिकुलेट्स फ्री हो चुका है, ठीक है। These negatively charged particles are attracted to the positively charged metal plates, ठीक। अब जब इनको क्लीन करना होगा इन प्लेट्स को, तब हम पावर ऑफ कर देंगे, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो इन प्लेट्स में डेवलप्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज नील हो जाएगा, इसमें अब कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें स्टिक किए हुए थे वो अब गिर जाएंगे, अब वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर क्लीनिंग आवर पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द गैसेस। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी हैव गैस पार्टिकुलेट्स मैटर, वी हैव पार्टिकुलेट्स मैटर व्हिच हैज नो चार्ज, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रॉड के कनेक्शन में आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि नाउ आर पार्टिकुलेट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब पार्टिकुलेट्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। Next what we have is positive charge plate. So positively charged plates में जाके ये negative charge particles जो है attract कर जा रहे हैं। That means ये जो अब हमारा red color वाला particulate matter था वो आके यहाँ पे stick कर जा रहा है। अब यहाँ पे ये stick कर जाएगा तो this will be removed from the gases. So जो clean air मुझे यहाँ मिलेगा that will be free from particulates. So efficiency of this ESP is given by 1 minus e to the power minus WA divided by Q. This WA is your drift velocity. जिस velocity से air जा रहा है या जिस velocity से particle attract हो रहे हैं positive plate में is called drift velocity. जिस velocity से particulates attract हो रहे हैं positive plates में उसको हम drift velocity कह रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो छोटे पार्टिकल्स भी है यहाँ पे, बड़े पार्टिकल्स भी है यहाँ पे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट दोनों साइज ऑफ पार्टिकल के लिए, छोटे पार्टिकल हो या बड़े पार्टिकल के लिए सेम है। छोटा पार्टिकल है, लेस चार्ज डेवलप हो रहा है, लेस चार्ज डेवलप हो रहा है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन लेस अमाउंट ऑफ ड्रैगिंग फोर्स। सिमिलरली बड़ा चार्ज पार्टिकल है, सो मोर चार्ज विल बी डेवलप, मोर चार्ज विल बी डेवलप, देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देन मोर ड्रैगिंग फोर्स विल बी देयर। So amount of drift velocity is similar for both size of particle, छोटा हो या बड़ा हो। A is the total collection area, total collection area मतलब plate area, positive plate area। Next is your volumetric air flow rate, जिस flow rate से air pass कर रहा है हमारा is your Q। Let's take a question in this one। Okay, before that, जिस डाया के लिए this ESP is efficient is more than or equal to 1 micron, ठीक है। For any amount of dia which is more than 1 micron, ESP can work efficiently। Efficiency of ESP is up to 95 to 99%। Okay, now we will take the question। एक क्वेश्चन लेते ESP का, गेट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ो आप। ESP है with area of plate 5600 मीटर स्क्वायर when efficiency is 96%। Okay, we'll filter out क्या हमारे पास में information दिया हुआ है। When efficiency 1 is 96%, area 1 is 5600 मीटर स्क्वायर। When Q
then Q is given as 185 meter cube per second. Fine. Of Fluvius thermal power plant, it was found that in order to achieve 97% of efficiency, collector plate area should be okay. Eta 2, when 97%, area 2 is given as 6100 meter square. What we need to find out, in order to increase the efficiency to 99%, ESP area should be how much? So eta 99% करने के लिए, efficiency 99% करने के लिए हमारे पास में area कितना होना चाहिए? This is what we need to calculate. So we all know one formula of ESP is eta is equal to 1 minus of e to the power minus WA by Q. कई लोग W को ओमेगा भी बोलते हैं, velocity ही है, drift velocity ही है. Okay, so units हमें पता है कौन सा किस यूनिट में होना चाहिए. So efficiency for the first case is given as 0.96 amount of efficiency is for area. So W by Q हमें पता नहीं है, but area हमें पता है. Area is 5600 मीटर स्क्वायर. देखो हम इस यूनिट को एज इट इज निकाल सकते हैं, मतलब W by Q को हम एज इट इज निकाल सकते हैं. Q2 हमें दिया हुआ है, हम इस रेशियो को ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So this will become 1 minus 0.96 is equal to e to the power minus W by Q into 5600. No need to write the unit over here. Okay. अब ln use करेंगे हम. So 1 minus 0.96 amount will be 1 W minus W by Q into 5600. Find the amount of W by Q. You will get the amount of W by Q as, इस माइनस को हम यहाँ ही ले जा रहे हैं, बेस्ट होगा. So this will become W by Q will become 5.78 into 10 to the power minus 4. ठीक है. Next we need to find out what would the area if the efficiency is 99%, right? So 1 minus, directly हम यहाँ ही put कर रहे हैं, 0.1 minus 99 1 minus 0.99 e to the power minus W by Q. We need to find out the area now. So we have the value of W by Q over here. So ln of now 1 minus 0.99 equal to minus of 5.78 into 10 to the power minus 4 into A. Simple सा question था. Find out the value. You will get the area as 8011.78 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में ही वैल्यू चाहिए था. बहुत इजी सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट का, लास्ट मतलब 2016 में ही आया था. So we will move on to the next topic now. So fabric filter. Fabric filter is also known as bag house filter. Bag house filter. यहाँ पे फिल्टर के हेल्प से फिल्ट्रेशन कराते हैं हम पार्टिकुलेट्स मैटर का. कैसे? विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक. यहाँ पे दीज आर दी बैग्स जिसकी की आउटर लेयर फैब्रिक है, और इन फैब्रिक का जो पोर्स है, इन फैब्रिक का जो पोर्स है दैट आर ऑफ साइज 10 to the power minus 12 मीटर. ठीक है. जो पोर्स ऑफ फैब्रिक है वो इस साइज के हैं. सो जब इससे एयर तो हमारा पास कर जाता है, गैस हमारा पास कर जाता है, बट पार्टिकुलेट मैटर्स उसमें फंस जाते हैं. सो फिल्ट्रेशन किया जा रहा है पार्टिकुलेट्स का, पार्टिकुलेट मैटर्स का. एयर यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस कराया जाए, सो एयर कैन इजीली पास थ्रू दिस फैब्रिक. यहाँ पे एयर देखो, एयर बाहर की तरफ जा रहा है फैब्रिक से, बैग से. सो एयर कैन इजीली पास, एयर कैन इजीली कम आउट, बट दिस पार्टिकुलेट्स आर ट्रैप्ड इन द फिल्टर बैग्स. यहाँ पे ये ट्रैप हो जा रहे पार्टिकुलेट मैटर्स, एंड देन व्हाट वी गेट इज क्लीन एयर, क्लीन गैस आउट ऑफ दिस फैब्रिक फिल्टर. अगेन एक टाइम आएगा जब यहाँ पे ये फिल्टर, दैट फिल्टर विल बी चोक्ड. इसमें कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ पार्टिकुलेट्स जब होगा, पार्टिकल्स जब होगा, डस्ट जब होगा, तो ये दैट दिस बैग्स विल बी चोक्ड. तो यहाँ पे एक सेटअप होता है जिसमें से कि वाइब्रेशन या शेकिंग करी जाती है, जिससे all these particles whatever is there in the fabric layer now वो गिर जाते हैं, डिपॉजिट कर जाते हैं, फिर नीचे आके सेटल कर जाते हैं. So fabric filters are designed for particles of dia less than 1 micron, and this is very efficient. This has efficiency of more than is equal to 99%. Area of each filter is given by pi dl. And total area of fabric filter is given by
total area of fabric filter is given by Q by V. Q is the flow rate of air or gas. ठीक है, and this V is the velocity of the flow, मतलब velocity of the gas. You will get the amount of meter square. So this will give the total area of the filter. So by this we can find out what is the number of filter bags used. So this number will be given by total area of filter by the individual bag area, मतलब individual area of filter, that is area of each filter. इस पे बेस्ड एक गेट पे क्वेश्चन आया था. We'll see that question now. The question is saying it was decided to construct fabric filter of dia 0.45 meter, length 7.5 meter long, removing industrial stack gas containing particles. ठीक है, expected rate of airflow, that means Q is given as 10 meter cube per second. Meter cube, okay. Then velocity is given as 2 meter per minute. ध्यान रखना यूनिट में डिफरेंस है. We need to find out the minimum number of bags. Okay, ये भी आपका गेट 16 का क्वेश्चन है. This was a 1 marks question. Okay, we will find out. We need to find out first the individual area. So individual area will be how much? Your pi into d into 7.5. So this one you will get as 10.603 meter square. Now we need to find out the total area. So total area of filter is how much? Q by V. So your Q is nothing but 10 meter cube per second and your velocity is given as 2 meter per minute. So this minute is converted into second. So this is be cancelled now. Second cancel, meter cancel. You will get the unit in 300 meter square. Now you can find out the number of bags. The number of filter bags used is 300 divided by your 10.603, which is coming as 28.29, which is almost equal to 29 bags. ठीक है, डन. छोटा सा क्वेश्चन था. We'll take one more question. So two ESP are in series. Fractional efficiency of upstream and downstream ESPs are 80% and 65%. ये भी गेट का क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. फाइंड आउट द ओवरऑल एफिशिएंसी. ठीक है, सो इट इज सेइंग कि फर्स्ट ESP है, सेकंड ESP, दोनों को सीरीज में लगाया गया. फर्स्ट की एफिशिएंसी इज 80%, दूसरे की एफिशिएंसी इज 65%. सो फर्स्ट की एफिशिएंसी अगर मतलब हमने यहाँ पे 100% पॉल्यूटेंट दिया हुआ है, सो फर्स्ट क्या कर रहा है, 80% पॉल्यूटेंट को रिमूव कर रहा है. तो अगर 80% पॉल्यूटेंट यहाँ रिमूव हो चुका है, दैट मीन्स 20% will only go to the second one. So 80 ओवरऑल निकालने के लिए we need to add 80% efficiency plus 20% का 65% of efficiency. मतलब 20% जो यहाँ पे गया out of this 100, उसका सिर्फ 65% ही रिमूव हुआ है, रेस्ट यहाँ के साथ में एग्जिट कर चुका है. सो टोटल एफिशिएंसी आई कैन फाइंड आउट इज इक्वल टू 80 प्लस 20 का 65%. सो दिस इज योर 80 प्लस 13 विच इज योर 93%. इतना सा क्वेश्चन आया था, बट 2 मार्क्स के लिए आया था. ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लो, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. जो लास्ट मेथड्स हमने कंप्लीट किए हैं उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे लिस्ट डाउन करे गए हैं. यू कैन गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स बाय योरसेल्फ. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेट स्क्रबर्स. सो वेट स्क्रबर्स में क्या हो रहा है, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड या केमिकल के हेल्प से हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करा रहे हैं फ्रॉम द गैसेस. सो रॉ गैस इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम. रॉ गैस इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम. इस सिस्टम में अब गैस को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, प्लस यहाँ पे स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड इज बीइंग डन. दिस इज द स्प्रे. स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड इज बीइंग डन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकुलर मैटर अवेलेबल है गैस में, जो पार्टिकुलर मैटर अवेलेबल है गैस में, दे विल अब्सॉर्ब द लिक्विड. अब लिक्विड के अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, दे विल गेट हेवियर. अब जब वो हेवियर हो जाएंगे देन दे विल सेटल डाउन.
So particles matter are being settled down over here because they absorb the liquid. जो लिक्विड यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है उसको वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं एंड दे गेट हेवियर हो जाने की वजह से दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर. देन एयर जो हमारा है, जो क्लीन एयर हमारा, दैट इज ट्राइंग टू गो अप. सो वॉट एवर मॉइस्चर इज लेफ्ट इन दैट एयर इज एलिमिनेटेड और इट इज रिमूव्ड बाय द मिस्ट एलिमिनेटर. स्प्रेइंग पॉइंट के ऊपर मिस्ट एलिमिनेटर है, जिसके बाद गैसेस का एग्जिट पॉइंट है. तो एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने से पहले दे हैव टू गो थ्रू दिस मिस्ट एलिमिनेटर, जिसमें कि वॉट एवर मॉइस्चर इज अवेलेबल इन द गैसेस नाउ इज रिमूव्ड. मिस्ट एलिमिनेटर इज यूज्ड टू रिमूव द लेफ्ट ओवर मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. So this is how wet scrubbers acts to remove the particulates matter. They react with the chemical or the liquid available in the chamber and they get settled. So we'll see with the examples now. The wet scrubbers, wet devices that we have is of 3 types. Cyclonic scrubber, जो कि efficient है for dia more than 10 micron, and efficiency of the cyclonic scrubber is 80%. Second type what we have is straight type scrubber, which has efficiency more than 80%, जिसमें का कि diameter of particle should be more than 2.5 micron. Then we have Venturi scrubber that is efficient for 90% removal of size of particle matter having more than 1 micron. In detail देखते हैं जो हमारे लिए important है. First one is your spray tower. जो कॉन्सेप्ट हमने समझा स्क्रबर के लिए उसी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है स्प्रे टावर. हमने यहाँ पे डर्टी गैस को इंट्रोड्यूस कराया है सिस्टम में. दिस गैस विल गो थ्रू दीज स्क्रबिंग लिक्विड्स. ठीक है, यहाँ पे जो स्प्रे हो रहा है, जो वाटर स्प्रे हो रहा है, गैस विल गो थ्रू दीज 2 लेयर्स. जो यहाँ पे पार्टिकुलेट्स मैटर अवेलेबल है गैस में, और पार्टिकुलेट्स मैटर विल अब्सॉर्ब द वाटर. अब ये वाटर यहाँ अब्सॉर्ब कर लेंगे तो दे विल गेट हेवियर. जब वो हेवियर हो जाएंगे दे देन विल सेटल इन एट द बॉटम. एंड जो क्लीन गैस है, जो क्लीन गैस यहाँ से पास हो पा रहा है, दैट विल गो टू द एग्जिट पॉइंट. अब एग्जिट पॉइंट में पहुंचने से पहले व्हाट वी हैव इज मिस्ट एलिमिनेटर. मिस्ट एलिमिनेटर विल रिमूव द मॉइस्चर अवेलेबल इन द गैस नाउ. दिस इज हाउ स्क्रबर और स्प्रे टावर और वेट स्क्रबर इज एक्टिंग. दिस इज एफिशिएंट फॉर पार्टिकल्स डाया मोर देन 5 माइक्रोन. और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? मोर देन 90% इफ द डाया ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 5 माइक्रोन. इफ द डाया ऑफ पार्टिकल रेंजिंग बिटवीन 3 to 5 माइक्रोन, then the efficiency of the spray tower is 60 to 80%. But if the particle dia is less than 3 micron again, then the efficiency decreases and it becomes 50%. ठीक है. Next is your cyclonic scrubber or cyclonic स्प्रे टावर. अब ये सेम स्प्रे टावर ही है, बट यहाँ पे एक साइक्लोनिक मोशन दिया गया, एक सर्कुलर मोशन दिया गया है एयर को. द अगेंस्ट एयर पे सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पे पार्टिकुलेट्स मैटर को आउटवर्ड की तरफ भेजा जाएगा. पार्टिकुलेट्स मैटर को आउटवर्ड की तरफ भेजा जा रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है. हमने पहले भी देखा है इसको साइक्लोनिक सेपरेटर में. साइक्लोनिक सेपरेटर में भी यही काम हो रहा है, बट वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है. तो यहाँ पे साइक्लोनिक सेपरेटर के अलावा एक स्प्रेइंग यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये स्प्रेइंग यूनिट से लिक्विड आएगा एंड साइक्लोनिक सेपरेटर के जैसा इसमें भी साइक्लोनिक एक मोशन दिया गया, सर्कुलर मोशन दिया गया, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स अवेलेबल है गैस में वो आउटवर्ड की तरफ जाएंगे. आउटवर्ड की तरफ जाएंगे, वॉल से कोलाइड करेंगे, मोमेंटम लूज करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सेटल करेंगे. So this has better efficiency than the normal spray tower. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग से एक यूनिट है जो यहाँ पे एयर को मोशन में रख रहा है. So एक अलग से यूनिट लगाया है हमने यहाँ पे. So it's giving a better efficiency. So ये थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जा रहा है स्प्रे टावर से. ठीक है. So it has better efficiency. That means efficiency of this unit is like 95% for particle size more than 5 microns, and for particle size less than 5 microns, efficiency is 60 to 75%. These kind of scrubbers are used in fertilizer plants and grinding industries. Next what we have is Venturi scrubber. इसमें भी सेम काम करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसकी वजह से कि ये इंटरेस्टिंग हो जाता है. इसी करके समझते हैं. यहाँ पे देखो क्या है, गैस का इन पॉइंट है, लिक्विड इन पॉइंट है, थ्रोट है. कैसा थ्रोट है? वेंचुरी थ्रोट है. देन एल्बो जॉइंट है. एल्बो जॉइंट कैसे कनेक्टेड है? टेंजेंशियली कनेक्टेड है. देन वी हैव अ यूनिट जहाँ पे कि रोटेशन हो रहा है गैस का, और यहाँ पे क्या है, एक मिस्ट एलिमिनेटर है जो कि मॉइस्चर रिमूव करता है. ठीक है. एंड देन
क्लीन गैस आता है। प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, देखो गैसेस का इन पॉइंट यहीं पे है और सेम उसी के पास में बिल्कुल लिक्विड का इन पॉइंट है। दोनों का इन पॉइंट बहुत ही क्लोज है। लिक्विड मेरा इन कर रहा है वेंचुरी थ्रोट में, दैट मीन्स दिस इज एट अ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी में गैसेस के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है लिक्विड का। यहाँ पे जितने भी पार्टिकुलेट्स मैटर होंगे अवेलेबल गैस में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट्स मैटर का इंटरेक्शन हो जाएगा लिक्विड से, एंड देन दोस पार्टिकुलेट्स मैटर विल अब्सॉर्ब द लिक्विड। लिक्विड अब्सॉर्ब करेंगे, देन दे विल एंटर थ्रू द यूनिट। अब इस यूनिट में जब वो एंटर कर रहे हैं थ्रू द एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट कैसे कनेक्टेड है, टेंजेंशियली कनेक्टेड है। टेंजेंशियल कनेक्शन में होने की वजह से व्हाइल एंटरिंग टू दिस यूनिट उनमें रोटेशन शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद एक रोटेशन शुरू हो जाएगा। वंस एक बार रोटेशन शुरू हुआ तो दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे रोटेशन की वजह से आप बेनिफिट क्या है, रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे आकर सेटल हो जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स है मतलब जो लाइटर चीज है अपने पास गैस है वो ऊपर चला जाएगा। वाइल गोइंग अप गैसेस का इंटरेक्शन किससे होगा, मिस्ट एलिमिनेटर से। दिस मिस्ट एलिमिनेटर विल remove the moisture from the gas, then clean air will be obtained, ठीक है। क्या हुआ, गैस इन किया, कॉमन क्लोज पॉइंट से लिक्विड इन किया, दोनों में से इंटरेक्शन हुआ, तो गैस में का जो पार्टिकुलेट मैटर था उसका इंटरेक्शन हुआ हाई स्पीड में आता हुआ लिक्विड से। देन दे आर कमिंग टू दी सेपरेटर यूनिट। सेपरेटर यूनिट में आने के लिए दे गो थ्रू दी एल्बो जॉइंट जो कि टेंजेंशियली कनेक्टेड है, जिससे पास होने की वजह से क्या हो रहा है, एक रोटेशन शुरू हो जा रहा है। रोटेशन वंस रोटेशन शुरू हो जाएगा तो दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग, जिसके वजह से द हेवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन, लाइटर गैस विल गो अप, ठीक, क्लीन गैस मिल गया हमें अब। ओके, सो दिस हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी अमंग द स्प्रे टावर साइक्लोनिक स्क्रबर। देन दिस इज due to the high velocity and resulting turbulence in the venturi throat zone, TM collection efficiency for dia more than 1 micron is 70 to 99%. That means इसकी efficiency तीनों में से बेहतर है। Then more than 50% efficiency is for dia less than 1 micron. Okay. So the last topic is your gaseous impurity removal by absorption, adsorption and combustion. So absorption is what? Absorption में क्या होता है? Pollutants are taken inside. मतलब pollutants are taken inside by the absorbent. यहाँ पे absorbent यूज किया जाता है। यहाँ पे adsorption is a surface phenomena जो कि adsorbent के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। कंबशन देखो, अब कंबशन से हमें ये पता है कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये कंट्रोल यूनिट कैसे है, मतलब कंट्रोल सिस्टम कैसे है। कंबशन मतलब पॉल्यूटेंट किससे भी होता है, पॉल्यूटेंट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ गैसेस की वजह से भी होता है। सो इज इन दिस प्रोसेस व्हाट वी विल प्रेफर कि जो इनकम्प्लीट गैसेस हैं, जो इनकम्प्लीट कंबशन किए हुए गैसेस हैं, उनका कंप्लीट कंबशन कराया जाए इन कंट्रोल्ड मैनर। That means complete combustion of gases is required, जिन जो कि अभी रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, जो पोल्यूटेंट बने हुए हैं, उनका कंप्लीट कंबशन किया जाए इन अ कंट्रोल्ड मैनर। सो कंबशन आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is your direct flame combustion, thermal combustion and catalytic combustion। इनके हेल्प से जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ गैसेस हुए हैं उनको कंप्लीट कंबशन दिया जाता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर, सो दैट कि वो अब पोल्यूटेंट ना रहे, ठीक है। सो वी विल सी हाउ अब्सॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट इज एक्टिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ गैसियस इम्प्योरिटी। सी अब्सॉर्प्शन किसके लिए यूज करते हैं, अब्सॉर्प्शन इज यूज्ड टू रिमूव स्पेसिफिक गैसियस पोल्यूटेंट, जिसके लिए पर्टिकुलर अब्सॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर गैसियस इम्प्योरिटी के लिए एक पर्टिकुलर अब्सॉर्बेंट अवेलेबल है। जिस अब्सॉर्बेंट को हम यूज करेंगे हम उसी का रिस्पेक्टिव पोल्यूटेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब्सॉर्बेंट विच इज योर लिक्विड, विच इज योर केमिकल इज इंट्रोड्यूस्ड यहाँ ऊपर से, एंड गैसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है नीचे से, राइट।
यहाँ पे गैसेस को जो लिक्विड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अब्सॉर्बेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं इंट्रोड्यूस किया है, सेवरल पॉइंट से इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। प्लस गैसेस जो है हमारा अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इन बिटवीन इनका दोनों का इंटरेक्शन होगा किसमें, एक स्ट्रिपिंग कॉलम में। दिस इज योर स्ट्रिपिंग कॉलम, दिस वन इज योर स्ट्रिपिंग कॉलम, जिसमें कि लिक्विड का एंड गैस का इंटरेक्शन हो रहा है। इन दिस इंटरेक्शन जिस गैस के लिए हमने अब्सॉर्बेंट लिया है उसका रिमूवल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द गैसेस विल कम आउट, ठीक है। मतलब अब्सॉर्प्शन हम रिमूव करा सकते हैं एक पर्टिकुलर गैस को जिसका कि हमने अब्सॉर्बेंट एज केमिकल यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे इन बिटवीन इंटरेक्शन होगा स्ट्रिपिंग कॉलम में, जहां से कि हमारा पोल्यूटेंट विल बी रिमूव, मतलब ये पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब कर लिया गया है, इस स्ट्रिपिंग कॉलम में पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब कर लिया गया है, मतलब इनसाइड ले लिया गया है। सेम इज शोन ओवर हियर एज वेल, यहाँ से हमारा गैस जा रहा है, यहाँ से हमारा लिक्विड आ रहा है, सो लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सॉल्वेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। यहाँ पे एक स्ट्रिपर कॉलम है, इस कॉलम में गैस का और लिक्विड का इंटरेक्शन हो रहा है और इम्प्योरिटी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जा रहा है, इनसाइड ले लिया जा रहा है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द गैसेस आर कमिंग आउट। नेक्स्ट इज योर एडसॉर्प्शन। अगेन एडसॉर्प्शन किसके लिए यूज करते हैं, फिर से एडसॉर्प्शन इज यूज फॉर सॉक्स, नॉक्स, ओजोन और समटाइम्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, adsorbent can be activated carbon, number 1, number 2 सिलिका। इसमें क्या हो रहा है, सरफेस में अटैचमेंट हो रहा है पोल्यूटेंट्स का। सी कैसे हो रहा है, कंटेमिनेटेड गैस को देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया चैनल में, यहाँ पे कार्बन बेड है जिसके थ्रू हमारा कंटेमिनेटेड गैस पास करेगा, ठीक। वंस ये इस चैनल से पास करेगा, इस चैम्बर से पास करेगा, अगेन इसी गैस को वापस ले जाया जाएगा अनदर कार्बन बेड में, जहां पे वापस उसको पास करना है कार्बन बेड से। तो यहाँ पे देखो 2 बार कार्बन बेड के थ्रू कंटेमिनेटेड गैस को पार कराया गया है, सो दैट कि यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे अटैचमेंट होगा पोल्यूटेंट का। दिस विल नॉट बी टेकन इनसाइड, दिस विल ओनली बी अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द बेड। then afterwards you will get the treated gas। देखो फर्स्ट वी कैन सी दैट यहाँ पे कार्बन बेड जो था वो बहुत व्हाइट ब्राइट सा दिख रहा है, बट आफ्टर ट्रीटमेंट दिस कार्बन बेड हैज टर्न इनटू अ ब्लैक लेयर, मतलब इसमें अब सरफेस पे सारा पोल्यूटेंट अटैच हो गया, दैट्स व्हाई इट इज सीन एज ब्लैक वन, क्योंकि इसके सरफेस पे पोल्यूटेंट अब अटैच कर गए, सरफेस पे अटैच कर गए। सो by this we have completed the required topic of air pollution। ये कुछ क्वेश्चन है आपके थ्योरी पोर्शन से जो अब तक हमने कवर किया है उनमें से का है। तो हमने इन सब टॉपिक्स को कवर किया है, आप इनको इजीली आंसर कर सकते हो। इट्स बेटर यू वुड आंसर एंड लेट मी नो कि किसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये गेट के ही क्वेश्चन हैं। अब तक में हमने सारा पोर्शन ऑफ एयर पोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सो माई पार्ट ऑफ टॉपिक इज ओवर, सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आपको कुछ डाउट्स है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।